स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण को एक आधिकारिक रूप में दर्जा कैसे प्राप्त हुआ है, उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे उसको दर्जा प्राप्त हुआ है वो हमने पढ़ा है। सामाजिक अध्ययन की जो परिभाषाएं हैं या उसका अर्थ क्या होता है वो भी हमने जानने की कोशिश की है। आज हम सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं अर्थात हमने जो एक प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी पाठ्यचर्या है, कौन कौन से ऐसे मुख्य तथ्य हैं जिनका अध्ययन उस लेवल पर कराना जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हम एक बच्चे को सामान्य जानकारी देते हैं और जब उस बच्चे की उम्र बढ़ती है, IQ लेवल उसका बढ़ जाता है, उसकी आयु बढ़ती है, शरीर का स्ट्रक्चर बढ़ता है, बौद्धिक विकास होता है, तो वही सामाजिक अध्ययन जो है उसको हम थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। उस ज्ञान को विस्तार से बताने का उसको जरूरत होती है। तो उस प्राइमरी और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराने के बाद आवश्यकता क्या महसूस देंगे, क्या सामाजिक अध्ययन की हमें जरूरत है, उसकी उपयोगिता है, और जो है इसकी उपयोगिता वो क्या चीज हम बताने जा रहे हैं, क्या चीज हम बच्चों को बांटने जा रहे हैं, कौन सा उसको ज्ञान देना चाह रहे हैं, वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या ज्ञान है वो जो हम बच्चों को देना चाहते हैं, वही विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बताया है कि सामाजिक अध्ययन जो है वो मानवीय अध्ययन है या मानव का अध्ययन करता है। सीधी सी बात है, सामाजिक अध्ययन जो बना है वो समाज का अध्ययन, अगर हम इसको तोड़ करके बात करें समाज का अध्ययन, तो समाज का अध्ययन करने वाला जो विषय होगा वो सामाजिक अध्ययन होगा। अब समाज का जो केंद्र बिंदु है वो एक मनुष्य ही होता है। समाज का जो सेंटर होता है वो एक मनुष्य ही होता है, क्योंकि चारों तरफ जो है मनुष्य दिखाई देते हैं, वो ही क्रियाएं कर रहे हैं। कोई आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, कोई राजनीतिक क्रियाएं कर रहा है, कोई धार्मिक क्रियाएं कर रहा है, कोई राजनीतिक, कोई सांस्कृतिक क्रियाएं कर रहा है ना। तो मानवीय क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है सामाजिक अध्ययन। तो मानवीय जो व्यवहार है, मानवीय जो चिंतन है, मानवीय जो क्रियाकलापें हैं, मानवीय जो रिश्ते हैं, मानवीय जो संबंध है, इन सब चीजों का अध्ययन करना ही सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। यही उसकी एक विशेषता है, वो मानव का अध्ययन करता है। बिना मानव के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। जब समाज की कल्पना नहीं होगी तो सामाजिक अध्ययन की किस स्तर का हो जाएगा, तो सामाजिक अध्ययन बेकार है। तो हर चीज में, चाहे आपका किसी भी तरह का समाज हो, चाहे आपका बूढ़ा समाज हो, जवान समाज हो, चाहे महिला समाज हो, चाहे बच्चा समाज हो, है ना, तो आपका विभिन्न जातियों का समाज हो सकता है, विभिन्न समुदायों का समाज हो सकता है, विभिन्न प्रकार के धर्मों का समाज हो सकता है, विभिन्न प्रकार के आपके जातियों का, समुदाय का समाज हो सकता है। लेकिन उन सब के बीच में एक ही सेंटर होता है, वो होता है उनका मानव। कोई एक फोकस होता है मानव का। विभिन्न प्रकार के समुदायों में मानव, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में मानव, विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानव, है ना, मानव क्रिया करेगा, मानव से संगठन बनेगा, मानव से समुदाय बनेगा। तो इसीलिए सामाजिक अध्ययन की विशेषता यह है कि वो मानव
एक विशेषता ये है कि संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना और विश्लेषण का मतलब है तोड़ देना, तोड़ना, अलग अलग करना। किसी चीज का अगर विश्लेषण करना चाहते हैं तो उस चीजों की अलग अलग हम जांच करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे तो वो विश्लेषण हो जाएगा। और जब हम किसी चीज को जोड़ करके उसका एक अध्ययन करते हैं तो वो संश्लेषण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सामाजिक अध्ययन जो है वो मानवतावादी विषयों का संश्लेषण है। जो मानवतावादी विषय कौन से होने चाहिए? जो मानव के विषय में जानकारी देते हो या मानव से जिसका सीधा सीधा मतलब पड़ता हो या सीधा सीधा संबंध हो। जैसे अगर सीधी सी बात करें, सामाजिक अध्ययन जो है मुख्य में 4 विषयों को लेकर के बनाया गया है। पहला विषय हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र कह सकते हैं उसको हम। तीसरा है आपका जियोग्राफी, भूगोल। और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इन चारों विषयों का एक सीधा संबंध है। इन चारों विषयों को जोड़ करके सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक बनाई गई है जिसका अध्ययन हम प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक स्तर तक बच्चों को कराते हैं। वो सारे विषय अगर हम देखें तो मानवतावादी ज्ञान से ही वो भरे हुए हैं, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपका नागरिक शास्त्र हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो। कहीं कहीं पर तो समाज शास्त्र को भी सामाजिक अध्ययन में इन चारों विषय के साथ में जोड़ दिया गया है और उसको पढ़ाया जाता है। तो सारे विषय जो है समाज शास्त्र के आपका मानवतावादी ही विषय है। मानवतावादी विषयों का मतलब यह है कि जो पूरी मानव जानकारी देता है, मानव की पूरी जानकारी। देखिए अगर हम अतीत में मानव क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था, जिसको आदि मानव कहते हैं, तो अगर हमें ये जानकारी चाहिए तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और हिस्ट्री सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई, है ना। मानव जो है वो आग की खोज मिली, फिर वो पक्के मकानों में रहने लगा, तब भी खाने लगा, तब खाने के बाद फिर जो आग की खोज हुई तो जो पकावास, जो फसलें थी पकी हुई, जो मांस कच्चा खाता था उसको पका के खाने लगा। फिर जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती चलेगी, हमने फिर गेहूं उगाना शुरू कर दिया, चावल, आपका गन्ना उगाना शुरू कर दिया, गेहूं की दालें उगाना शुरू कर दी। तो हमारा जो खान पीन है वो शाकाहारी हो गया, है ना। तो और आपको वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार की खोजें जो है वो उत्पन्न हुई है। तो ये सारा हमारा अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या है और किस दौर से गुजरे हैं। अगर ये जानकारी चाहिए तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इतिहास के माध्यम से मिलेगी जानकारी। अगर आपको राजनीति से संबंधित सरपंच क्या होता है, सरकार क्या होती है, पहले शासन कैसे चलता था, अब कैसे शासन चलता है ना। अब जो है आपका संविधान जो है एक शासन की किताब है, उसी के माध्यम से हमारे यहाँ पूरी सरकार चलती है, पूरा शासन चलता है ना। पहले हमारा भूगोल कैसे था, अब कैसे हमारा भूगोल हो गया है। पहले हमारे वास्तविक जो खनिज लवण होते थे, धरती के गर्भ से उनको निकालते थे, उनका उतना ही दोहन करते थे जितने में जरूरत होती थी। आज हम खनिज लवणों का जो है पूरी तरह से दोहन करते जा रहे हैं। आज जो है पहले हम पानी जो है बहुत ही नीचे, मतलब बहुत ऊपर से गिर जाता था, और आज पानी जो है कम से कम 250-300 जाकर के गहराई पे जब हम वो गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग करते हैं, तब जाकर के पीने योग्य पानी मिलता है। और इसी तरह से आगे आगे अगर हम इस तरह से दोहन करते रहे तो 450-500-1000 फुट पर पानी मिलेगा। तो ये परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, वर्षा की जानकारी चाहिए, कितनी बीमारी उत्पत्ति जीव है की जानकारी चाहिए आपको, तो भूगोल विषय आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो वो भी एक मानवतावादी विषय है। मानव का अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए है तो जैसे कृषि होगी आपकी, जैसे आपका मंडियां होंगी आपकी, है ना, उनमें आपका कृषि के अंदर जो फसलें उगाई जाती है मंडी में जाती है, आदान प्रदान होता है, व्यापार क्या है, देशी व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार क्या है ना। और किस चीजों को हम आदान करते हैं, किस चीजों को प्रदान करते हैं, सब चीजें अर्थशास्त्र के अंदर भी आती है। और ये सारी मानवतावादी विषय में कहलाएंगे। तो मानवतावादी विषयों का ये संश्लेषण कहा जा सकता है। विस्तृत विषय सामाजिक अध्ययन जो है
बात है, अगर आप गणित की किताब ले रहे हैं, गणित विषय है, तो आपको उसके अंदर गणित की गणना ही लेनी, चाहे बीजगणित है, चाहे रेखा गणित है, चाहे अंक गणित है ना, उसकी गणनाएं उसमें पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी विषय है तो सारी हिंदी की जानकारी उसमें मिल रही है, इंग्लिश विषय है तो इंग्लिश की सारी जानकारी मिल रही है। अगर आपकी विज्ञान की विषय है, आपका विज्ञान में रासायनिक विषय है आपका, तो रासायनिक की जानकारी उसमें मिलेगी आपको, या रसायन से संबंधित ज्ञान उसमें भरा हुआ किताबों के अंदर। भौतिक शास्त्र से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान उसमें भरा हुआ उस पाठ्यचर्या में। लेकिन सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या की बात करते हैं, जो मैंने जिक्र किया है, तो 4 विषयों का उसमें कम से कम जो है संश्लेषण किया गया है। 4 विषयों को जोड़ करके एक बहुत बड़ा वाइड जो है उसका एक पाठ्यक्रम बना दिया गया है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करके हम बच्चों को पढ़ाने की उसको कोशिश करते हैं। तो विस्तृत विषय हम इसको मान सकते हैं, उसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट क्या है, यह विषय जो है यथार्थवादी और व्यवहारिक विषय है। यथार्थवादी का मतलब है जो जानकारी देता है सामाजिक अध्ययन, ये आपको सच्ची जानकारी देता है, ये सच्चाई पर आधारित है। और दूसरी जानकारी कैसे देता है, ये व्यवहारिक जानकारी देता है, प्रैक्टिकेबल जानकारी देता है, मानव को जो है एक व्यवहार पर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, यथार्थवादी और व्यवहारिक विषय। यथार्थवादी का मतलब देखिए, अब 4 विषय रहता है, तो अगर आप वर्तमान की घटनाओं को जानना चाहते हैं तो अतीत के साथ में जोड़ करके वर्तमान की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो ये यथार्थ सच्चाई बताएगा कि पहले जमाने में भवन निर्माण कला कैसी थी, अब भवन निर्माण कला किस प्रकार की है। पहले हमारी खेती कैसी होती थी, अब खेती कैसी होती है ना। पहला हमारा अर्थतंत्र कैसा था, अब कैसा है। पहले हमारा शासन तंत्र कैसा था, अब कैसा है। तो ये क्या है, ये यथार्थ, ये यथार्थ सूचना देता है, सच्ची सूचना देता है सामाजिक विषय जो है, और समाज से रिलेटेड जो है आपको जानकारी देता है। और दूसरी क्या है, मानव का व्यवहारिक बनाता है, मानव का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी सूचना देता है कि मानव का किस प्रकार से समाज के अंदर व्यवहार करता है, वो मानव का एक मानव से दूसरे मानव के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, वो किस प्रकार के उसके रिश्ते बने हुए हैं। एक मनुष्य जो होता है, विभिन्न प्रकार के रिश्ते होते हैं समाज में, तो विभिन्न प्रकार के रिश्तों के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है ना। तो इस ऐसा व्यवहारिक ज्ञान देता है। और किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, हमारी जो जीने की जो कला है वो सामाजिक अध्ययन में सिखाता है। क्या हम स्वार्थ में जिए, क्या हम असहयोगी करके ही जिए, असहयोगी क्रिया करके ही जिए, क्या हम जो है लालच में जिएंगे, मोह माया में जिएंगे। तो इन सब चीजों से अलग होकर के भी हमें एक व्यवहारिक जानकारी देता है ये सामाजिक अध्ययन। नेक्स्ट क्या है, वातावरण के साथ मानव संबंधों का अध्ययन। वातावरण, हमारा अतीत का वातावरण कैसा था, अब वर्तमान में हमारा वातावरण कैसा है, और आने वाले जो समय है उसका वातावरण कैसा रहेगा। तो इन वातावरण के साथ मानव संबंधों का अध्ययन के बारे में जानकारी देता है। क्या है, पर्यावरणीय विज्ञान। अभी मैंने पानी की बात बताई है कि जो पानी आपको अब से 30-40 साल पहले सर्वसुलभ था, एक सुलभ मात्रा में मिल जाता था, एक सुलभ यंत्रों से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता था। अब वही पानी जो है आपको एक मशीनरी के द्वारा बहुत ज्यादा बोरिंग करके पानी आपको मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ज्यादा उसका दोहन कर दिया। जो वायु हमें कभी पहले स्वच्छ मिलती थी, जो वायु हमारे हमें ऑक्सीजन देती है, और ऑक्सीजन से हमारे फेफड़े भरते हैं, फेफड़ों से हमें मजबूती मिलती है, जिसके फेफड़े मजबूत होंगे उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे शरीर को जो फायदा पहुंचाती थी वो आज वायु है जहरीली हो गई है। तो आज का जो वातावरण है वो किसने बिगाड़ा है, वायु प्रदूषण किसने फैलाया है, मानव ने फैलाया है। जल प्रदूषण किसने फैलाया है, मानव ने फैलाया है। ध्वनि प्रदूषण किसने फैलाया है, मानव ने फैलाया है। ये आपका वैचारिक प्रदूषण कौन फैला रहा है, तो मानव फैला रहा है। तो अब मानव का जो हमारा अतीत
वातावरण था, आपका एटमॉस्फेयर था, पर्यावरण था, वो किस प्रकार से उसको संरक्षित रखता था, किस प्रकार से उसको विकसित करता था, और अब हम किस प्रकार से उसका दोहन कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको प्रदूषण कर रहे हैं, तो आने वाला जो हमारा वातावरण होगा तो बहुत ही गंदा रहेगा। इस हिसाब से जो है बहुत ही जहरीली हवा हो जाएगी, बहुत ही जहरीला पानी हो जाएगा, बहुत ही जहरीली ध्वनि तरंगें हो जाएगी, जो हमारा जीना भी दुर्बल कर देगी, हमारी नई जनरेशन के लिए जीना दुर्बल कर देगी। तो उसका भी वातावरण के साथ होना वो अध्ययन हमें सिखाता है, उसका ज्ञान मिलता है, और सचेत करता है कि सुधर जाइए। अगर आपको अपनी जनरेशन के लिए कुछ अच्छा वातावरण देकर के जाना है तो आप लोगों को सुधरना होगा। नेक्स्ट, विभिन्न समुदायों का अध्ययन करता है। समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, जैसे आपके अगर धर्म पर आधारित ले लीजिए तो हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, या आपका ईसाई समुदाय हो गया, या सिख समुदाय होगा, पारसी समुदाय, बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय, है ना, इन सब समुदायों का अध्ययन करता है। ये तो आपके धर्म पर आधारित हो गए, फिर आपकी जातियों पर आधारित हो गए, ये पिछड़ी जाति समुदाय हो गया, एससी का समुदाय हो गया, ये जनरल का समुदाय हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से समाज के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के समुदाय बने हैं, और उन समुदायों से मनुष्य में अटैच रहता है, क्योंकि बिना मनुष्य के समुदाय नहीं बनने के, बिना मनुष्य के संगठन नहीं बनने के। तो उन समुदायों का अध्ययन करता है कि वो समुदाय हमें क्यों बनाने पड़े हैं, उनका गठन का क्या कारण है, और वो गठन सुचारू रूप से कैसे चलेगा। मानव अगर उसमें सही प्रकार से कार्य करेगा तो सुचारू रूप से चलेगा, अन्यथा उसका विघटन हो जाएगा समाज का, और विघटन हो जाएगा तो पतन हो जाएगा। फिर उसमें क्या संशोधन कर सकते हैं, तो इन सब चीजों का अध्ययन करना है। समाज का अध्ययन, समाज का अध्ययन तो सीधी सी बात है कि समाज का अध्ययन तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाएगा। उसके नाम से ही सिद्ध है कि वो सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक का मतलब है समाज, और समाज जो है विभिन्न प्रकार के हमारे समाज होते हैं। एक तो पूरा समाज होता है, विभिन्न प्रकार के हमारे समाज होते हैं। ये निम्न समाज है, मध्यम समाज है, ये उच्च समाज है ना, ये महिलाओं का समाज है, ये पुरुषों का समाज है, ये आपका हिंदू समाज है, या मुस्लिम समाज है ना। विभिन्न प्रकार के जो समाज है, तो उन समाजों की जो क्रियाएं होती है, अंतः क्रियाएं, सहयोगी क्रियाएं, असहयोगी क्रियाएं, है ना, तो उन सब चीजों का ये अध्ययन करता है। समाज में परिवार होती है, जाति प्रथा होती है, आपका पड़ोस होता है, आपका मित्र होते हैं, स्कूल होता है, इन सब चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें समाज के लिए अध्ययन, अगर सामाजिक अध्ययन जो है समाज का अध्ययन करता है, तो समाज के लिए अध्ययन सामग्री भी यही जुटाता है। सामाजिक अध्ययन समाज के अध्ययन के लिए सामग्री भी यही जुटाता है, क्योंकि इसका जो फोकस है मनुष्य है। मनुष्य से संबंधित जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हो रही है, जितनी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक क्रियाएं हो रही है, वो सारी मनुष्य से संबंधित हो रही है। और मनुष्य समाज का जो है बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसीलिए समाज के लिए अध्ययन भी करता है। समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन संशोधन होते हैं, है ना। आने वाला समाज कैसा होना चाहिए। अब तक जो है बाल विवाह जो है समाज में होते थे, जागरूकता पहले तो बाल विवाह जो है वो गलत परंपराएं मानी गई है। पहले क्या था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, या पढ़ाते थे तो बहुत प्राइमरी स्तर तक पढ़ाते थे, वो आगे जाके बच्चों का वर्ग नहीं करना है। अब वो जो है विचारधाराएं वो मिटती जा रही है, और अब जो है लड़कियां लड़कों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके कोई भी शिक्षा वो प्राप्त करती है। वोकेशनल एजुकेशन, आपकी आर्ट एजुकेशन, साइंस की शिक्षा चाहिए, सारी शिक्षा वो देती है। तो ये क्या है, समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये एजुकेशन के द्वारा हो रहा है। बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, माँ बाप को जागरूक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए जानकारी दी है। किसने दी है, ये सामाजिक अध्ययन में जानकारी